देखिए ऐसा है, विराट कोहली के अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, वैसे आदमी बढ़िया है, जीतना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड की वजह से पैसा तो धोनी पे भी है। नहीं तो धोनी का एटीट्यूड, धोनी हम्बल है, धोनी पर उसमें धोनी का तो जवाब ही नहीं है। डांस करता है, कोहली कभी नहीं जाता वहाँ पे, कोहली सीधा प्रेमानंद बनर्जी के पास जाता है। पर 5 ट्रॉफी तो थाला भी जिता गए। जिता तो गए, बट उनकी लेगेसी उनकी बड़ी है मेरे हिसाब से। तो किसकी? उसमें 5 तो कैप जो इंडियन कैप प्लेयर है ना वो खेल रहे हैं। अरे फिर डूब काहे रही है, यही तो प्रॉब्लम है कि कप्तान सब है। आरसीबी में दम है, पंजाब को हरा दे। बिल्कुल बिल्कुल 3 मैच हारी थी आरसीबी से, 3 मैच हारे थे। रुको बिल्कुल दम है। लास्ट ईयर आरसीबी भाई चेज मास्टर तो है विराट कोहली, लेकिन वो भी लगभग 10-15 बॉलों का समय लेता है। वो उसे ऐसे उस तरह का वैभव सूर्यवंशी जैसा नहीं माना जाता। शायद अब वो स्लॉगर लास्ट ऑप्शन है जो पंजाब को हरा सकता है, पंजाब के पूरे प्लान्स को कोई तितर बितर कर सकता है। वो लड़का ही है। मेन चीज आप ये देखो, वो छोटे बॉलरों को मारता ही नहीं है। उसको हमेशा चाहिए क्या होता, उसको चाहिए होता है कि बड़े लेवल का बंदा। अगर ऑपोजिशन में कोई टीम है तो उसको वो ज्यादा किस में बेटर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिफीट पंजाब या आरसीबी? उसकी बॉलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बैटिंग शायद हर किसी की चल रही है। बैटिंग तो ऐसे सभी खेल रहे हैं। देखो चेन्नई की नहीं चल रही थी, चेन्नई की चल चुकी है, दिल्ली की नहीं चल रही थी। इस सीजन के एक मैच में रन बना दिए उन्होंने, पिछले 6 मैचों की नहीं बना पाए, बट एक ही मैच में बना दिया। फेवरेट टीम क्या है? फेवरेट टीम भाई मैं बताऊं, चेन्नई। रुक जा, हमने ली 10-10 हजार की टिकट, पहली बार तो रिकॉर्ड बना था हमारा, और वो रिकॉर्ड हो गया है फेल। ठीक है ना भाई, पहले 2013 से अब 150 रन बनाए थे किसी ने। और ठीक है ना, और अब वो हो गए अनसक्सेसफुल। जब आदमी 150 रन बना के भी, जब भी यही चीज हार मंजूर है तो 150 रन की बनाए, 85 बना के जब केएल राहुल क्या करे? केएल राहुल ने तो अपने तरफ से आज करुण नायर तो कर सकता है, उसने 2 कैच छोड़ी है जिसने, वहाँ पे मैच तो बन जाता, नया प्लेयर आता, नया बल्लेबाज आता, दबाव बनचा। पर शायद ऐसा भी, मतलब अगेन करुण नायर आपके कंट्रोलेबल था, वो आपको पकड़ना चाहिए था। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैच तब पलटा जब लुंगी एनगिडी को चोट लगी, बिकॉज लुंगी एनगिडी उनका डेथ था। स्लोअर वन है ना इस टाइम, उन जैसी कोई भी नहीं फेंक रहा है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी तो आरसीबी है। आरसीबी है। परसों और आऊंगा मैं मैच देखने यहाँ पे। इनकी भाई की सीएसके है, मेरी आरसीबी है। लेगेसी किसकी बड़ी है एक आरसीबी वाले फैन से अगर मैं पूछूं, एमआई की या सीएसके की? आरसीबी की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं, अभी आपसे पूछा ही, क्रिकेटिंग लॉजिक में आप बताओ ना, एमआई वर्सेस सीएसके। एमआई क्यों? एमआई की क्यों लेगेसी है? एमआई एक तो जिसकी टीम है ना, एमआई एक तो जिसकी टीम है ना, उसकी लेगेसी बहुत बड़ी है। ठीक है ना, और पर 5 ट्रॉफी तो थाला भी जिता गए। जिता तो गए, बट उनकी लेगेसी उनकी बड़ी है मेरे हिसाब से। तो किसकी? उसमें 5 तो कैप जो इंडियन कैप प्लेयर है ना वो खेल रहे हैं। अरे फिर डूब काहे रही है, यही तो प्रॉब्लम है कि कप्तान सब है। प्लेयर्स इन नॉट इन द फॉर्म भाई। पर 3 साल से प्लेयर फॉर्म में नहीं आ रहे। ऐसी कौन सी टीम है यार भाई साहब, वो इंडिया के लिए खेलते हैं, सब चलते हैं। 7 मैच हारी है मुंबई, चेन्नई नहीं, अभी हम चेन्नई पे, अब आप चेन्नई तो रुक जाओ, हम 4 से ढूंढना इतनी। मेरे हिसाब से होगा आरसीबी और पंजाब का, जिसको आरसीबी जीतेगी। को ऐसा लगता है इस पूरे प्लान को आरसीबी वर्सेस पंजाब या इन सब को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो 14 साल का वो बच्चा है जो आज भी धो रहा है। अगर कोई भी हत्ते चढ़ना, जैसे आज है ना, आज दिल्ली की बॉलिंग हत्ते चढ़ गई शुरुआत में प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन के। अगर कोई भी हत्ते चढ़ गया सूर्यवंशी के, क्योंकि टॉप 2 में तो जाएगी, पंजाब भी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी आरसीबी भी जाए, पर किसी एक को क्या तो होगा ना एलिमिनेटर में। लेकिन बात ऐसा है ना कि जो हमारे सरपंच साहब है ना, सरपंच साहब दी ग्रेट, वो किसी को नहीं छोड़ते। पिछली बार जो आपने देखा होगा वो थोड़े से चुप रह गई थी, वो अब की नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, जब से सरपंच साहब के हाथ में वो क्या बोलते हैं कप्तानी आई है ना, तो हमारे सरपंच साहब सबको संभाल के लेके जा रहे हैं, और ऐसे संभाल के लेके जा रहे हैं कि वो फाइनल का तो वो ये तो कंफर्म है कि फाइनल में जाएगी, फाइनल तो और उसके अलावा 110% और कंफर्म है कि फाइनल इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे। चलो थैंक यू। हमें लगता है कि इस बार आरसीबी जीतेगी। और मुझे एक बात और कहना चाहूंगा, फाइनल तो आरसीबी जीतेगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि आरसीबी को एक चेंज और करना चाहिए। कुणाल पांड्या
कुणाल पांड्या की जगह वो एक जो ऑलराउंडर है कनिष्क चौहान उसको खिला सकते हैं। ओके। क्योंकि मैंने उसको बचपन से देखा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा भांजा है। मैंने उसका हार्ड वर्क देखा है, उसकी परफॉर्मेंस देखी है अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, तो उसे एक चांस डिजर्व करता है। मुझे लगता है अगर उसको खिलाएंगे तो वो पर परफॉर्म कृणाल पांड्या ने भी परफॉर्मेंस तो किया। आपको क्या लगता है कृणाल पांड्या को ड्रॉप करना चाहिए आरसीबी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कृणाल पांड्या को नहीं करना चाहिए। अगर ड्रॉप करना भी है तो हम शेफर्ड को कर सकते हैं, अगर बैटिंग की जरूरत हो तो शेफर्ड को ला सकते हैं, जैकब डफी का यूज करना पर चाहिए। अगर वो आएगा तो रिप्लेसमेंट कुणाल पांड्या की जगह आएगा, एक चांस वो भी डिजर्व करता है, मेरा ये कहने का हाँ, एक मतलब। चांस तो करता है, लेकिन उसको भी कैसे, वो भी तो अच्छा कर रहा है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मे भी लेटेस्ट स्टेज में अगर किसी मैच में अगर क्वालिफाई हो जाओ तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी देनी है तो दे सकते हो। जैसे हमारे 13 मैच हो जाए और हम 11 जीत जाते हैं तो हम दे सकते हैं उसमें। आरसीबी में दम है पंजाब को हरा दे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं भाई पॉसिबल है। लास्ट ईयर में पंजाब 3 मैच हारी थी आरसीबी से, वही थोड़ी 3 मैच हारे थे। भाई रुको बिल्कुल दम है लास्ट ईयर आरसीबी, लास्ट ईयर भाई भाई सबसे बड़ी बात तो ये टी शर्ट चेंज कर ली है। मैं आरसीबी की पहन के आया था। इस साला का नाम दूं, इस साला का नाम। पर ऐसा क्या है आरसीबी में जो पंजाब ने तो क्योंकि विराट वहाँ पे है, 250 भी होंगे तो हम तो चॉइस कर देंगे। वो 250 नहीं कर सकते हैं। 280 290 भी होना। 250 तो हमने बनाए थे इस साल, 240 मुंबई के खिलाफ मारे थे, 250 चेन्नई के खिलाफ मारे खा भी लेती है, थे। 2-5 ट्रॉफी जीत रखी दोनों टीम ने। खिलाना ऐसा नहीं लगता पर शायद इसे खिलाना आता है ना, एक एक करके वरना वो जाएगी कहाँ? इसे खिलाना आता है ना पंजाब को। 280 भी रहे 290 रहे इजिली चेंज कर देते हैं। आज यही पूछना था कि जो चेंज कर लेते हैं। सॉरी। और शायद अगर सम अप करना चाहें तो पंजाब की बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, आरसीबी की शायद बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है। पंजाब की बैटिंग स्ट्रांग नहीं है। नहीं है, पर अगर मुझे कंपेयर करना हो दोनों के बीच में तो शायद आरसीबी पे नाम तो बड़े हैं। नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, काम बड़े होने चाहिए। बात तो सही है। मुझे लगता है अगर 1 to 1 पॉइंट देना है, पंजाब की बैटिंग स्ट्रांग है और आरसीबी की बॉलिंग श्योर शॉट है। वो देख लेंगे 17 मई को देख लेंगे आमने सामने पंजाब और तो फाइनल होने वाला पंजाब और आरसीबी का, जिसको आरसीबी जीतेगी। और डिफेंड करेंगे फिर से, इस ईयर भी डिफेंड करेंगे। इस ईयर भी पंजाब को हराएंगे, विराट कोहली के पास ही आने वाली है। इस बार जो पिछली बार जो गलती हुई थी ना, बच गए थे भाई। वो इस बार बच नहीं गए थे। आपने 265 रन चेज करे हैं, पिछले साल 191 का टारगेट दिया था हमने, फाइनल में वो चेज नहीं हुआ आपसे आरसीबी के खिलाफ, तो तुम क्या चेज करो? चुप रह गए थे ना। शायद 190 शायद उस दिन पंजाब के लिए ज्यादा हो गया था। ज्यादा है वो, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर पाती पंजाब। एक बैट्समैन के लिए लेके खेलती है। मैं बोल रहा हूँ जैसे पंजाब जीत रही है सारे मैच, तो उनको कोई रोक सकता है तो वो आरसीबी रोक सकती है। एक बात बोलना चाहूंगा, देखो आरसीबी की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही पंजाब से बेटर है। आरसीबी की बैटिंग और बॉलिंग दोनों पंजाब से बेटर है। सर आप एग्री करोगे? देखिए ऐसा है, विराट कोहली के अंदर थोड़ा एटीट्यूड है। वैसे आदमी बढ़िया है, जीतना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड की वजह से आरसीबी मुझे पसंद नहीं है। नहीं, गजब बेइज्जती है। पर आपको ये लगता है कि पंजाब से बेटर है आरसीबी अगर ऑन फील्ड की बात? अभी हम विराट पंजाब बढ़िया है। पंजाब आरसीबी नाम की चल रही है, लेकिन पंजाब के प्लेयर और बैटिंग और बॉलिंग जो गजब की कर रहे हैं, उसके लिए मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। और सर एक बात बताइए, चलो नाम के लिए चल रही है तो सेकंड टेबल में वो टॉप 2 में है, तो वो नाम के लिए थोड़ी चल रही है, परफॉर्मेंस दे रही है भैया, वो तभी तो जा रही है। और रही बात आपने बोला कि उसमें एटीट्यूड है, सर ऑन द फील्ड एटीट्यूड है, उसमें ऑफ द फील्ड वो बहुत अच्छा आदमी है। नहीं वैसा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को रहा है उसने, जो उसका एग्रेशन है भाई, उसने पूरी टीम को बिल्ड कराया रहता है। आप एक बात बताइए, उसने पूरी टीम को बिल्ड कराया। टेस्ट में अब जब कैप्टनसी आई थी उसके बाद हमारे प्लेयर बाहर जाते थे, गाली सुन के आते थे। एक विराट कोहली ऐसा कैप्टन है जिसने बाहर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका गया या फिर इंग्लैंड गया, ना तो उसने किसी प्लेयर की गाली सुनने दी और उल्टा उन्हें स्लेज कराया। आज तुम्हारे पास नहीं, आप बोल रहे हो गलत बात है। गलत बात नहीं है, सही बात है। आप आज 100 करोड़ के आदमी हो तो अच्छी बात है, 1000 करोड़ के आदमी हो जाओ तब भी यही एटीट्यूड रहेगा तो अच्छा रहेगा। पर शायद अगर मेरे पे पैसा है तो मैं अपना क्यों ना दिखाऊं? मैं किसी को, छोटे प्लेयर को थोड़ी ना कम कर रहा हूं, पर मैं अपने आप को तो वो उसमें रखूंगा ना। अगर हम विराट की बात कर रहे हैं तो सर पैसा तो धोनी पे भी है। नहीं तो धोनी का पर धोनी हम्बल है, धोनी और उसमें एक बात बता रहा हूँ मैं, धोनी का तो जवाब ही नहीं है। आप देख रहे हो धोनी ने तो वो काम नहीं करे जो विराट ने करे। अच्छा चलो उस पे छोड़े, मर गया जाकर डांस करता है, कोहली कभी नहीं जाता वहाँ पे। कोहली सीधा प्रेमानंद महाराज जी के पास जाता है। भैया एक इंसान प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहा है मंथ में 3 दिन साल में जा रहा है। पर्सनल पॉइंट ऑफ वो बता रहा मैं, सर ने एटीट्यूड की बात करी है ना,
कहीं से कहीं तक सर ऑन द फील्ड बोल सकते हो, ऑफ द फील्ड नहीं बोल सकते। सरपंच साहब पे अब आ जाते हैं। सरपंच साहब का लगता है इंडिया में नंबर लगना चाहिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स भैया, बिल्कुल पर लगना किसकी चाहिए। जगह? सूर्य कुमार यादव स्काई को आप अभी खत्म कर रहे हो। सर, उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, परफॉर्मेंस इस आईपीएल में देख लो, पिछले आईपीएल में देख लो। हाँ, पर ऐसा नहीं वर्ल्ड कप में भी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आई है उसकी। क्या बोला तूने? पर शायद वर्ल्ड कप की शुरुआत यूएसए का मैच, वो वर्ल्ड कप यहाँ की बजाय यहाँ जा सकता था अगर आप वो यूएसए वाला मैच हार जाते, और उस मैच को बचाने वाला सूर्य कुमार यादव था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ होती है। अय्यर जो है अभी फिलहाल कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, जो कि स्काई में फिलहाल नहीं है। पर अगर पंजाब का सबसे बड़ा थ्रेट होगा इस साल, तो वो कौन सी टीम लग रही है? आरसीबी, आरसीबी। क्योंकि पिछले 3 मैच भी जो पंजाब हारी है वो आरसीबी से ही हारी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कौन सी टीम बेटर लगती है? मेरी पर्सनल फेवरेट चेन्नई है, मैं चेन्नई को ही फॉलो करता हूँ। बट अगर मुझे इस साल कोई कहे कि मुझे एक टीम फैसिनेटिंग लगती है कि जिसकी क्रिकेट देखने के लिए शायद मैं एक्चुअली ग्राउंड जाऊंगा, वो मैं कहूँगा राजस्थान का टॉप ऑर्डर। अगर सूर्यवंशी और जायसवाल जब चलता है, वो ट्रीट है, वो किसी भी क्रिकेटिंग फैन के लिए एक ट्रीट है कि जायसवाल आपका फुल फ्लो में हो। आरसीबी का फैन हो ना? आरसीबी के फैन हो? क्या है आरसीबी में? आरसीबी के फैन क्यों हो? उसमें विराट कोहली है। विराट कोहली है? विराट कोहली बेहतर है या रोहित शर्मा बेहतर है? दोनों ही। एक चुनना है। विराट कोहली है। आज ये बॉल कहाँ से मिली? वो अंदर ना एक चैलेंज हो रहा था बोतल फ्लिप का, बोतल फ्लिप से 10 रन बनाने थे, तो एक लेदर की बॉल मिल रही थी, वो फिर वो 10 रन वो बोतल फ्लिप के साथ मैंने बना दिए, 5 ट्राइज थे, तो फिर ये बॉल मिल गई थी इधर। ये डीसी का लोगो भी है। आज सपोर्ट किसको करने आए थे? पंजाब को। लगा था जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था 250 रन जीतने के लिए थे कि आज तो टीम हार जाएगी, या विश्वास था? विश्वास था, क्योंकि प्रभसिमरन और प्रियांश आर्य ने पहले स्टार्ट इतना अच्छा दे दिया, 100 रन इस एक पावर प्ले में ही। फेवरेट टीम पंजाब है या किसी और को भी फॉलो कर? वो आरसीबी है फेवरेट। आरसीबी है, कारण विराट कोहली? नहीं, उधर प्लेयर्स भी अच्छे हैं ना, स्विंग उनकी बॉलिंग अटैक भी अच्छी है, बैटिंग अटैक भी अच्छा है। अच्छा, दिल्ली के लिए गेम कहाँ पलटा, क्या चीज थी? करुण नायर ने 2 कैच छोड़ने पर तो पंजाब लुंगी का वो जो चोटी लोना वहाँ पे 4 ओवर उसका कम होना, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है लुंगी एंगिडी, इस वजह से जो है तो वहाँ पे दिल्ली पीछे रह गई। दिल्ली वहाँ पे पीछे रह गई लुंगी एंगिडी के 4 ओवर की वजह से। ऑन द अदर हैंड पंजाब ने शायद दिखाया है कि क्यों इस टीम से शायद सबको अब डरना चाहिए। ये टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं आती है, ये शायद टीम अब स्टेटमेंट देने आती है कि हम क्या हैं और हमारे में कैलिबर क्या है। पंजाब को लगता है कि कोई रोक सकता है इस साल? कोई भी नहीं रोक सकता जी। पंजाबी में बोलूँ हिंदी में बोलूँ? कोई भी नहीं रोक सकता। एक ती ट्रॉफी पंजाब चुकूगी जी, ये लिख के ले लो। इदू बाद बस सारे ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੰਕਾਰ। कोहली साहब रह गए अपने, ਅਸੀਂ फैन हाँ वैसे कोहली साहब दे, लेकिन एक ती उन्होंने भी नहीं छड्डना। पंजाब को अगर फाइनल में किसी को हराना है, शायद वो होता है ना एक अंदर MICSK की एक राइवलरी होती है कि फाइनल में इसको हराना है, तो अगर पंजाब को उस लेवल का किसी को हराने का मन हो एक पंजाबी फैन को, तो वो कौन होगा? आरसीबी पिछले साल का बदला। हाँ जी हाँ, पिछले साल का बदला लेना है। 260 रन बनाने के बाद भी अगर हार जाओ फिर तो ऐसा नहीं कह सकते ना एक प्लेयर कम था। पर दिल्ली के लिए अब क्या है? आप लगातार हारते आ रहे हो, अपने घर में भी अब हारने लग गए हो। दिल्ली अगले साल ट्राई करे। अगले साल? इस साल की अब कोई उम्मीद नहीं है? साल की उम्मीद नहीं है। इस साल राजस्थान और पंजाब का फाइनल होगा। राजस्थान और पंजाब, आरसीबी नहीं? आरसीबी नहीं, हो गया उनका 18 साल में एक बार नंबर आता है। पर अभी किंग कोहली आएंगे देखने? किंग कोहली आएंगे, किंग कोहली जीते फाइनल हार जाएंगे, फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। आई लव दिल्ली। भले ही दिल्ली हार गई हो, अपना एक प्लेयर अगर इंजर्ड नहीं होता ना तो वाट लगा के रख देते, क्योंकि वो उसके इंजर्ड होने से मेन बॉलर वही था और उसके पैर में चोट लग गई, तो इस वजह से यार हम भी थोड़ा। पर आपको नहीं लगता कि शायद जो चीज कंट्रोलेबल थी उस पर तो काम करना चाहिए था? करुण नायर के वो 2 कैच उन्होंने काम किया, बट 2 कैच छूटने की वजह से हम खुद उदास हैं, बहुत उदास होके जा रहे हैं। बट आई लव दिल्ली, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। पर शायद अगर दिल्ली ये मैच भी नहीं जीतेगी तो फिर क्या मैच जीतेगी? सर बस कह नहीं सकते, जो होना था वो तो हो गया, जो नसीब का खेल है वो हो गया। बट दिल्ली वाले हैं, दिल्ली को पूरा सपोर्ट है, 100+100 में तो मार्क्स दूंगा दिल्ली को, और बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी बहुत लंबा। सर दिल्ली को सपोर्ट करने आया था, लेकिन दिल्ली ने हमारे साथ दगेबाजी कर दी। ये तो मैच फिक्स था,
ये फिक्स था? हाँ, दो कैच छूट रहे हैं। ये मैच फिक्स था। मैं अपने भाई के साथ आया था, मेरे भाई ने बोला दिल्ली जीतती है। दिल्ली ने 264 रन मारे थे, लेकिन दिल्ली फिर भी हार गई। सर दिल्ली हारनी थी क्योंकि मैच फिक्स था। एक पावर प्ले के अंदर 6 ओवरों के अंदर 119 रन बनते हैं क्या? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। ये मैच फिक्स था। बहुत रुपए लग रखे हैं इस मैच में और दिल्ली को हर हाल में हारना था। करुण नायर गद्दार, करुण नायर खर्चों की पैसों की टिकट लेके आए, मैं दिल्ली हार गई। दिल्ली हार गई यार। हमने तो 3000 रुपए का टिकट भी लिया था। 3000 रुपए का टिकट लेने के बाद भी दिल्ली हार गई। मैच का मजा नहीं रह गया। ये सब फिक्स कर लेते हैं और मैच हरवा देते हैं। ये इतने हाई स्कोर होने के बाद भी मैच हारना चाहिए क्या? पर शायद सामने वाले को नहीं फिर देना चाहिए कि भाई उसके बल्लेबाजों ने शायद वो गेम जीता है, वो परफॉर्मेंसेस दिखाई है, रादर देन हम फिक्सिंग पे डालें। नहीं, वो कैच देखिए ना, इजी कैच। करुण नायर के कैचेस कैच छोड़ रहे हैं, वो डिबेटेबल चीज है। तो इसलिए मजा नहीं रहता आईपीएल में। ये तो सिर्फ पैसों का गेम हो गया। ये तो पंजाब को कुछ रोक सकता है इस साल? आज का अगर 250 मारने के बाद भी दिल्ली नहीं जीत सकता, या फिर अब आप मुंह से उल्टे में देखें कि 250 खाने के बाद भी अगर पंजाब जीत सकता है, तो फिर पंजाब को रोकेगा कौन? आई गेस लाइक अभी तो अनस्टॉपेबल चल रही है, बट इन फ्यूचर कोई ना कोई तो टीम होगी यार। कंसेक्यूटिवली कोई नहीं जीत सकता ना 14 के 14 मैच। पर शायद वो टॉप 4 की टीम तो बन चुकी है। अब तो आपको ये है कि टॉप 4 में शायद वो 1 और 2 की जंग खेल रहे हैं, बट शायद वो अब जीतने के लिए नहीं खेल रहे, वो शायद डोमिनेट करने के लिए खेल रहे हैं कि सामने वाले को दिखाना कि हम कितने ऊपर हैं। या एग्जैक्टली। बट द थिंग इज अभी इस टाइम पे जिस फॉर्म में उनकी टीम चल रही है, उस फॉर्म में और कोई टीम नहीं है ना। इफ़ वी टॉक अबाउट आरसीबी, दे वर लाइक ओवर पावरिंग समथिंग लाइक पंजाब के आसपास, बट नॉट लाइक पंजाब। पंजाब इज लाइक डोमिनेटिंग एवरीथिंग लाइक इन बॉल। पंजाब को हराना हो तो किस एरिया का होना ज्यादा बेटर है? आपकी बॉलिंग ज्यादा बेटर होनी चाहिए, आपकी बल्लेबाजी ज्यादा बेटर होनी चाहिए? लाइक यू हैव टू परफॉर्म वेल इन योर बॉलिंग। बॉलिंग यस ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ उनके ओपनर्स। लाइक अगर उनके ओपनर सिर्फ 7 से 8 ओवर खेल जाते हैं, आधा मैच खत्म कर जाते हैं वो। आफ्टर दैट उनके पास शेष अय्यर है, फिर शशांक है, मार्कस स्टोइनिस है, वो लाइन वाइज ऐसे चलते रहते हैं। एंड बैटिंग इज ओवर पावर बडी। आई वुड से वैभव सूर्यवंशी इज लाइक स्लॉगर एंड समटाइम्स इट जस्ट हिट द बॉल एंड शायद अब वो स्लॉगर लास्ट ऑप्शन है जो पंजाब को हरा सकता है। आज भी कमिंस पे पूरा उड़ा के मारा है उस बंदे ने। अगर अभी भी अगर पंजाब के पूरे प्लान्स को कोई तितर बितर कर सकता है, वो लड़का ही है 16 साल का जो गेम पलट सकता है। कैसा लगा आपको आज का मैच? इंटरेस्टिंग था या एवरेज था? बहुत अच्छा मैच था श्रेयस अय्यर का, और पंजाब नंबर 1 पे है। पंजाब को जीतना चाहिए था और जीत गई। उसके बाद पंजाब को इस बार खिताब जीतना चाहिए था। तो आज के मैच में केएल राहुल ने अगेन अपने आलोचकों को भी जवाब दिया है जिस हिसाब से उन्होंने आज परफॉर्मेंसेस की थी। उनकी बैटिंग में वो दिखा और वो उसकी एबिलिटी बताता है उस खिलाड़ी की कि जिस हिसाब से उन्होंने डिलीवर करके दिया। आज एक ऐसा भी पल नहीं आया जब केएल राहुल किसी भी बॉलर के खिलाफ अनकंफर्टेबल दिखे हों। बट दिल्ली का वही चोक करने की प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ मैटर बड़े होते हैं दिल्ली वहीं पे एग्जैक्ट चोक करके जाता है। अब गेम कहाँ पलटा? गेम पलटा पहले सबसे पहले एनगिडी की वो चोट। अगर एनगिडी इंजर्ड ना हुए होते शायद तब भी एक चांस था कि दिल्ली आज के मैच में कुछ कर सकती थी। बट जैसे ही एनगिडी इंजर्ड हुए, उनको वो डेथ ओवर्स के लिए जो बॉलर चाहिए था वो उनको सबसे पहले फंबल करा। पर उसके बाद वो कैचेस आज टपकाए हैं दिल्ली ने, वो उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है कि इजी कैचेस थे। हाफ वे डाउन द स्टेज जब 250 लग चुके थे तब लगा था कि आज का मैच इतना इजी हो जाएगा पंजाब के लिए एंड में। मुझे पता था कि जब तक प्रभ सिमरन और आर्या है, मैच पंजाब के पक्ष में। That's it. अगर आपको एक कॉम्बिनेशन दिया जाए प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या वर्सेस आपके वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, आप किस कॉम्बिनेशन को पकड़ोगे? मेरा वोट जाता है वैभव सूर्यवंशी को। श्रेयस अय्यर पे क्या कहोगे? आज अगेन उस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत खेली है, जैसे केएल राहुल ने खेली, सेम उसी तरीके से श्रेयस अय्यर ने खेली। किसको सपोर्ट करने आए थे आज? आज हम पंजाब को सपोर्ट करने आए थे। फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर श्रेयस अय्यर। पंजाब की आज की जीत से एक बात तो फिक्स्ड है कि सर ये टॉप 2 की टीम है। पंजाब शायद अब वो टॉप 4 के लिए तो शायद खेलेगा भी नहीं, अब वो शायद सिर्फ अपनी टॉप 2 में, और वो भी टॉप 2 में नहीं, अपनी फर्स्ट पोजीशन सीमेंट करने के लिए। और ऐसा
देखना होगा कि पंजाब कब तक अनडिफिटेबल होता है। कि अगर करंट आईपीएल में आपसे मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी ओपनिंग पार्टनरशिप है जो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है? वो अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड अगर अच्छा खेले तो वो उनको कर सकते हैं। ये कि उन पे अगर अब देखो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे अगर अब एक्सपीरियंस है तो डिफेंस पे अब खेल लेते हैं। अब देखो प्रभ सिन्हा और प्रियांश आर्या के तो अभी नए नए तो वो उठा के ऐसे खेल ले। मैं तो ये समझता हूँ। मेरे हिसाब से तो उन दोनों की पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छी है, वो नहीं टूट पाएगी। पेयर मैं आपको थ्रो करता हूँ, आप मुझे बताओ क्या ये इन दोनों से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है? वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। देखो वैभव सूर्यवंशी ज़्यादा अच्छा खेलता है लेकिन जायसवाल इतना अप्रोच तो नहीं करता क्योंकि वो टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेलता है तो उसके हिसाब से वो थोड़ा डिफेंसिव है 3-4 ओवर के हिसाब से। आज के मैच में तो वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा करा है। अभी जो मैच चल रहा है वो लड़का तो कर ही रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। एक्चुअली में अगर अभी भी देखा जाए पंजाब को, आपको क्या लगता है पंजाब का सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? कंपटीशन मेरे हिसाब से सीएसके है और सनराइजर्स हैदराबाद और नहीं सॉरी आरसीबी और सीएसके। शायद अब ये सीएसके आपके अंदर का फैन बोला है या फिर आपको सीरियसली लगता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर अगर लोगों से पूछा जाए तो आरसीबी, लोग कहते हैं कि शायद पंजाब का सबसे बड़ा कंपटीशन आरसीबी होगा, बट एक्चुअली में वो वैभव सूर्यवंशी होगा। अगर आप एक बार प्लेऑफ्स में पहुंच जाते हो तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी, किसी भी दिन कोई भी जीत सकता है। अगर वो लड़का पहले 6 ओवर खेल गया, आज वाले नज़ारे वो भी दिखा सकता है अकेला। इधर तो 2 ने मारे, वो अकेला ही बहुत है। हाँ ये बात तो आपकी सही है। वन मैन आर्मी है वो तो। आपका यूट्यूब अगर चल जाते तो बहुत अच्छे चलते हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि अगर वो एक बार एक्सपीरियंस बॉलिंग के सामने अगर ओडीआई में अगर सेंचुरी मारता है अच्छी तरह से इसी अप्रोच के साथ तो मैं मान सकता हूँ कि वो अच्छा खेलता है। पर शायद हम अभी ओडीआई पे जा ही क्यों रहे हैं? अभी हम उसे T20 पे देखते हैं ना। T20 का बढ़िया बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह 2 दिया, जॉश हेजलवुड अभी बोला 2 दिया, पैट कमिंस 2 दिया, कंट्री बताओ रबाडा 2 दिया, तो बचा कौन है उसके लिए अब जिसको उससे प्रूव करना है? लेकिन आपको ये भी देखना होगा, देखो 20 ओवर का मैच है। अब देखो बॉलर जो है ना वो इन ओवर के हिसाब से बचने को देखता है। अगर हम जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, बुमराह को अगर हम टेस्ट मैच ओडीआई मैच में उतारे ना तो अगर वो एक छक्का भी खा लेंगे ना तो लेकिन वो अपनी टेस्ट मैच लेंथ आप शायद फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ। अभी T20 में उस बंदे से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अभी कौन दिख रहा है? अभी तो कोई नहीं दिख रहा। वैसे अभिषेक शर्मा था लेकिन वो क्या कहते हैं अब उसका फॉर्म भी सही नहीं चल रहा T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, लेकिन उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी मारी थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम इसी ग्राउंड से हर एक मैच कवर करके देते रहेंगे और लोगों का आपको इंटरेक्शन देते रहेंगे। बाकी थोड़ा सा अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।